हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे भाई, दैट इज व्हाट डेंटिसिटी। क्या होती है डेंटिसिटी, ये पढ़ेंगे हम। डेंटिसिटी आपके जनरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्लस टू के जो बोर्ड एग्जाम्स है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक टर्म है केमिस्ट्री के। ठीक है, तो चलिए भाई आप इसको डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज नोन एज डेंटिसिटी। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग या लिगेटिंग ग्रुप्स हैं, इसका मतलब अभी सिंपल भाषा में डोनर एटम। अब ये डोनर एटम और डेंटिसिटी कहां पूछते हैं? आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनके अंदर ये होता है सेंट्रल मेटल एटम। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वही आपके कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिनके साथ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बाकी स्पीसीज है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये है सेंट्रल मेटल एटम, इन डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और ये जो बाकी स्पीसीज है जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, साइनाइड, वाटर और अमोनिया, ये कहलाती है आपका लिगेंड। ये क्या करेंगे, इस मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट। अब ये जो लिगेंड है ये कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये लिगेंड कितने ऐसे एटम रखता है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लिगेंड की इस कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डेंटिसिटी। फॉर एग्जांपल, यानी डेंटिसिटी जो होती है वो किसकी होती है, लिगेंड की होती है। एक बात, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और लिगेंड की होती है डेंटिसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर की डेंटिसिटी कितनी होती है, 1। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी है, 1। यहां पे आपके पास ऑक्सलेट आयन COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये है आपका ऑक्सलेट आयन, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। ये क्या है, इथाइलिन डाइमाइन, इथेन 1,2 डाइमाइन, इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। यहां पे लिख रखा आपने क्या, डाइन, डाइन की डेंसिटी कितनी होती है, 3। ये कैसे बता रहे हो सर? ये देखिए भाई, EDTA4 नेगेटिव की डेंसिटी कितनी होती है, NO2 नेगेटिव की डेंसिटी कितनी होती है, 1। HCN नेगेटिव की 1, CN नेगेटिव की भी 1। ये क्या, ऐसे कैसे बता दिया आपने, ये तो जानना है। आइए बात करते हैं। जब वाटर एक लिगेंड का काम करेगा तो इसका जो ऑक्सीजन एटम होता है ये लोन पे डोनेट करता है किसी भी मेटल एटम को। कितने लोन पे डोनेट करेगा, एक टाइम पे एक ही। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है भाई, 2 है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर, ये में से एक लोन पेयर डोनेट करेगा। अब ये जो पूरा वाटर, ये एक स्पीसीज यानी एक लिगेंड है, ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हम कहते हैं वाटर की डेंसिटी है 1। समझ में? और वाटर किसका काम कर रहा है, लिगेंड का। ओके, और लिगेंड में ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर है, उसमें से केवल ये एक टाइम पे एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है, दोनों लोन पेयर एक ऑक्सीजन एटम डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाती है, 1। ओके, यहां पे देखिए भाई, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास केवल एक लोन पेयर ही होता है, तो ध्यान रखना एक स्पीसीज में यानी एक लीजेंड में एक ही एटम एक टाइम पे एक ही लोन पेयर दे सकता है। एक एटम एक लीजेंड में 2 लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, ड्यू टू एनर्जी रीजन, या कोई भी इंसान अपने से लगा लो भाई। ठीक है, एक तो दे दिया, ऐसे थोड़ी ना, दूसरी चीज भी ना। दैट्स वाई सिंपली जो आपका लीजेंड है ये केवल एक लोन पेयर ही देगा एक टाइम पे, और वो भी एक एटम के थ्रू ही। ओके, ठीक है। अब एक लीजेंड में एक एटम एक लोन पेयर डोनेट करे तो उस लीजेंड को हम कहते हैं क्या भाई, मोनोडेंटेट लीजेंड। अब डेंटेट कहां से आया, डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी क्या होती है, कितने डोनर एटम है ये लीजेंड में, कितने अभी एक हो तो मोनोडेंटेट। आई बात समझ में? ठीक, आगे आइए। ऑक्सलेट आयन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये तो क्या हुआ, ऑक्सलेट आयन का ये एक एटम इस लिगेंड का एक ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। ऐसे दिखा देते हैं भाई, मान लीजिए यहाँ पे मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, अपना लोन पेयर इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया इस ऑक्सीजन एटम। ठीक, दूसरा कौन डोनेट करता है, ये वाला ऑक्सीजन एटम। अब ये जो एक लिगेंड है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इस मेटल एटम के साथ, 2। कितने डोनेशन कर रहा है, 2। एक ऑक्सीजन एटम एक लोन पे डोनेट कर सकता है, इसी लिगेंड के अंदर दूसरा ऑक्सीजन एटम भी एक लोन पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2। अब किसी लिगेंड की डेंसिटी 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे भाई, डाइडेंटेट लिगेंड, सिंपल, या बाइडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं आप। क्या होता है बाइडेंटेट लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो। समझ में आ रही है? या जो डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर वो 2 है। समझिएगा ध्यान से, एक लिगेंड में जो लिगेंड है उसमें जो डोनर एटम है वो कितने हैं, 2।
या आप कहेंगे जो डोनेट कर रहे हैं, ये ज्यादा प्रॉपर वर्डिंग है, जो एटम लोन पे डोनेट कर रहे हैं वो दो है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, डाइडेंटेट लिगेंड। तो आपका ये ऑक्सलेट आयन है COO नेगेटिव, क्या होता है, डाइडेंटेट लिगेंड होता है। नेक्स्ट CH2NH2 CH2NH2, इसके अंदर नाइट्रोजन क्या करता है, अभी लोन पे डोनेट करता है। एक नाइट्रोजन का एटम एक लोन पे डोनेट करेगा, यहां पे दूसरा नाइट्रोजन का एटम एक लोन पे डोनेट करेगा, तो दोनों मिला कितनी हो गई, दो। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी इस लिगेंड की, तो और इसे हम क्या कहते हैं भाई, इन, क्या बोलते हैं इसको, इन ऐसे लिखते हैं। इथाइलिन डाइमाइन लिख सकते हो आप, या इथेन 1,2 डाइमाइन, दैट इज व्हाट, इन। ठीक है, एक नाइट्रोजन से यहां से मेटल को डोनेट करेगा, एक यहां से डोनेट करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज डाइडेंटेट लिगेंड। और इन की डेंसिटी कितनी होती है, दो, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाइन क्या होता है भाई, डाइन इन का मॉडिफिकेशन होता है, इसमें दो इन होते हैं, मतलब CH2 CH2, ठीक है, बीच में एक NH आ जाता है, साइड में CH2 CH2, डाइन की बात कर रहे हैं। इसके साथ एक NH2 जुड़ा होता है, इसके साथ भी एक NH2 जुड़ा होता है, NH2। अब देख लीजिए, यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पे है, क्या होगा, कोई मान लो मेटल एटम है, तो उसको एक ये लोन पे डोनेट करेगा, एक ये और एक ये। तो इस डाइन, ये आपका डाइन का स्ट्रक्चर है, देख लो, इसमें 3 डोनर एटम है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3। और ये तीनों डोनर एटम एक एक लोन पे डोनेट कर रहे हैं, और हमें इस बात का पता है कि एक टाइम पे एक लोन पे डोनेट हो सकता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी भी इस लीजेंड की, 3। ऐसे ट्राइन भी होता है, ट्राई थाइलिन टेट्रामाइन, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 4। सुनिएगा, डाइन ट्राइन टेट्राइन कर सकते हो आप, ओके। हम बात करें किसकी, EDTA 4 नेगेटिव की, कितनी होती है डेंसिटी, 6, यानी कितने डोनर एटम होंगे, 6, यानी जो दो एटम डोनेट कर रहे हैं वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6। आ जाओ इसकी बात करते हैं, इन से ही कर सकते हैं भाई, देखो ये हो गया। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्या, टेट्राएसिटेट आयन, दिस इज इन, ध्यान दीजिए क्या होता है, EDTA 4 नेगेटिव। क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाओ, दोनों को हटा दो, एक लगा दो CH2COO नेगेटिव, दूसरे हाइड्रोजन की जगह लगा दो CH2COO नेगेटिव, दोनों हाइड्रोजन यहां से हटा दो, लगा दो CH2COO नेगेटिव, ऐसे ही सेम टू सेम, एक हाइड्रोजन और हटाया, नेगेटिव लगाया। क्या होता है इसमें, ये जो आपका नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनर एटम हो सकता है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये भी ध्यान रखना, O नेगेटिव वाला, ये वाला नहीं, CH3 डबल बॉन्ड O वाला, ये वाला ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा, डोनर एटम का काम करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके पास लोन पेयर है, ये भी ध्यान रखना, फिर डोनर एटम का काम नहीं करेगा, इसलिए तो वर्डिंग थी, जो एटम डोनेट कर रहा है, ठीक है, वही उसी का कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट होगा डेंसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अभी, तो CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, यहाँ पे भी एक डोनर एटम है, इस वाले ग्रुप में भी एक डोनर एटम है, यहाँ पे भी एक डोनर एटम है। मान लीजिए कोई मेटल एटम होगा, लेट्स अज्यूम दैट, यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये वाला भी एक डोनेट करेगा, एक लोन पेयर, एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, कितने हो गए, 4, तो ये हो गए, एक यहाँ से 5 और एक यहाँ से। ठीक है, इसको पीछे रख लेंगे, मान लो यहाँ पे रख लेते हैं एटम, तो एक ये डोनेट कर देगा, एक ये डोनेट कर देगा, एक ये डोनेट कर देगा, एक ये डोनेट करेगा, एक ये और एक। तो इस तरीके से जो एक लिगेंड इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन, इडटा 4 नेगेटिव, क्या होता है भाई, हेक्साडेंटेट लिगेंड, डेंसिटी कितनी होती है, 6, और ये किसका काम करता है, लिगेंड का। ठीक, आप मुझे बताइए जो प्लस 2 वाले हैं भाई, कमेंट में बताएंगे EDTA 4 नेगेटिव का एक यूज क्या है, ठीक है, कहां इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट भाई, हाँ, ट्राइन समझ में आया आपको, ट्राइन, ट्राइथाइलिन टेट्रा अमीने, डाइन डाइथाइलिन ट्राइअमीने। ठीक है, ध्यान रखना ये 3 नाइट्रोजन के एटम हो जाते हैं, फिर सुन लीजिए, डाइन होता है डाइथाइलिन ट्राइअमीने, 3 नाइट्रोजन के एटम होंगे, ट्राइन होता है ट्राइथाइलिन टेट्राअमीने, 4 नाइट्रोजन के एटम होंगे। ठीक है, ओके। नाउ NO2 नेगेटिव की डेंसिटी कितनी है, 1, HCl नेगेटिव कितनी है, 1, Cl नेगेटिव कितनी है, 1। सर ये तो मोनोडेंटेट में आपने पढ़ाई थी, ध्यान देना। क्या, इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये होता है NO2 नेगेटिव है। एक्चुअल में ये होनो से गेन किया हमने, HONO, यहाँ पे बॉन्ड था, टूट गया, H+ अलग हो गया, चला गया O पे माइनस आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं देगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। ठीक है, ये दे तो अपने लोन पेयर। ठीक, नाइट्रोजन एटम, हाँ ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर, ये फ्री है।
ऑक्सीजन, अरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 लोन पे तो थे, एक और आ गया 3 लोन पे, ये तो आसानी से दे सकता। अब ये पूरा लिगेंड एक टाइम पे, ठीक है, केवल एक ही एटम से डोनेट करता है। अब ये लिगेंड की खूबी है, या तो किससे कर सकता है, इस नाइट्रोजन से कर सकता है, या किससे कर सकता है भाई, और इस ऑक्सीजन से, ठीक है। अब ये लिगेंड अगर नाइट्रोजन से डोनेशन कर रहा है तो एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है, क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट। ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है केवल, क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट। तो ये तो कितना हो जाना चाहिए, डाइडेंटेट। पर इस लिगेंड की कैसी नेचर है, केवल एक टाइम पे या तो नाइट्रोजन से करेगा या करेगा ऑक्सीजन से, दोनों से भी नहीं करेगा सेम टाइम पे, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा लिगेंड जो एक टाइम पे, हालांकि उसके अंदर डोनर एटम एक से ज्यादा है और वो डोनेट भी कर सकते हैं। यहां पे तो क्या बात थी भाई, कि ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, ये डोनेट करेगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा, ये कर देते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, डोनर एटम ही कितने हैं, 2, जो कर सकते हैं अलग अलग, पर एक टाइम पे केवल एक ही डोनेट करता है। ऐसे लिगेंड, ऐसी नेचर वाले लिगेंड कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये क्या है भाई आपके, एम्बीडेंटेट लिगेंड। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड से, नीट जेईई मेन पूछते, व्हाट इज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, सॉरी एम्बीडेंटेट लिगेंड कितनी होती है, 1। थोड़ा उलझा के देते हैं कैसे, ए लिगेंड हैविंग 2 donor atom but the ligand is ambidentate, tell its denticity, क्या होगी इसकी डेंटिसिटी फिर। अब इसने टर्म इस्तेमाल करती एम्बीडेंटेट, तो आप समझ जाना डोनर एटम कितने होते हैं उसमें, 2, पर एक टाइम पे केवल एक ही डोनेट करता है, दैट्स व्हाई एम्बीडेंटेट लिगेंड की जो डेंटिसिटी होती है वो कितनी होती है भाई, 1, ठीक है। तो एक टाइम पे या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन, ठीक है। अगली भाई HCN नेगेटिव, ये भी नाइट्रोजन के साथ से भी डोनेट कर सकता है, और कहां से डोनेट कर सकता है भाई, कहां से, सल्फर से। अगर इसने नाइट्रोजन से डोनेट किया, सल्फर से डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, नाम के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। मान लो इसने नाइट्रोजन से डोनेट किया तो इसे कहेंगे आइसोथियोसाइनेट आयन, सल्फर से डोनेट करता है तो इसे कहते हैं थियोसाइनेट आयन। पर एक टाइम पे केवल या तो नाइट्रोजन से कर सकता है डोनेशन या सल्फर से, यानी ये पूरा कंपाउंड थियोसाइनाइट आयन सल्फर से डोनेट करेगा, केवल नाइट्रोजन का की बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी कहलाएगी, 1, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और डोनर एटम एक टाइम पे केवल एक हो सकता है, 2 नहीं, ठीक है। ऐसे ही CN नेगेटिव साइनाइड आयन कार्बन से डोनेशन कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, पर एक टाइम पे किससे करेगा, या तो नाइट्रोजन से करेगा या कार्बन से। जब ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा होता है तो बनाता है आइसोसाइनाइड आयन, कार्बन से डोनेट करता है तो बनाता है साइनाइड आयन, ठीक है भाई। तो ये आपके 3 NO2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव और CN नेगेटिव क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। जनरली पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, द लिगेंड हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स, मोर देन 1 डोनर एटम, बट एट ए टाइम only 1 atom donates lone pair of electron, या at a time only 1 atom form coordinate bond in the ligand, that is known as ambidentate ligand। ये ऑप्शन आपके साथ। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं आसानी से, डेंटिसिटी मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और होती है लिगेंड की, ऐसे डिफाइन करेंगे। और क्या करेंगे, आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल वाटर हैव डेंसिटी 1, NH3 have density 1 due to this NH3 group have only 1 donor atom, or this NH3 group forms only 1 coordinate bond with the central metal atom, okay, like that COO negative oxalate ion have 2 donor atom, oxygen and oxygen, and both atom donate separately 1 lone pair of electron to the metal atom, that's why this have density what, 2, like that NHCH2 NH2 CH2 NH2 what, that is in ethylene diamine having 2 nitrogen as donor atom, donate separately 1 lone pair of electron to the central metal atom, इन तो इसका नाम है किसी भी किसको भाई, मेटल एटम को। दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी कितनी होगी भाई, 2। EDTA4 नेगेटिव कितने डोनेट करता है, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं 6, 4 तो यहां से 2 यहां से, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 6। आपको इसका क्या बताना है, यूज। तो ये था भाई अबाउट डेंसिटी, ठीक है। डिफाइन कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, समझिएगा। अब सुनिए एक और बात, इस आयरन में ब्रोमीन Br नेगेटिव की फॉर्म में, क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है, साइनाइड Cn नेगेटिव की फॉर्म में होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, अमोनिया न्यूट्रल है। तो इस अमोनिया की डेंसिटी कितनी है, 1, एक लोन पे डोनेट कर सकता है। इस वाटर की 1, साइनाइड की भी 1, क्लोरीन की भी 1, ब्रोमीन की भी कितनी, 1, ठीक है। डेंसिटी बता दिया लिगेंड की।
एटम आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ किसका बताया जाता है हमेशा, आयरन, सेंटर में एटम। कितना होगा, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी, टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने भाई 5। तो ये 500 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना है, 5। समझ में आया। डेंसिटी कितनी है, केवल लिगेंड की बताई जाती है, कितनी है, 1। अमोनिया की 1 होगी। ऐसे भी आप ब्रोमीन की भी कितनी हो जाएगी, 1, क्लोरीन की भी 1, साइनाइड की भी 1। देख लो, ये एम्बिडेंटल लिगेंड है आपका। इसी में एक बात और देखिए भाई, अगर किसी लिगेंड की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो वो लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। यानी डेंसिटी की सहायता से आप स्टेबिलिटी बता सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आपका वाटर है, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये लीजिए भाई FeH2O6, ठीक है, 2 पॉजिटिव। लेट्स अज्यूम दैट ये आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है जो एक मोनोडेंटेड लिगेंड वाटर द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक। वहीं पे एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है जो आपका EDTA4 नेगेटिव बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो EDTA4 नेगेटिव क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, और H2O क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। हालांकि ये भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। पर इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इस कंपाउंड की। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक लिगेंड है यही 6 बॉन्ड बना रहा है। इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, 6। यानी एक ही बंदा 6 काम कर रहा है, वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा आपको, या अलग अलग 6 बंदे एक काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है, ये मेन बात है। याद आप आसानी से रख सकते हैं भी, जिस लिगेंड की डेंसिटी ज्यादा, वो लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल ज्यादा, यानी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ये भी ध्यान रखना, ओके। तो ये था भाई डेंसिटी, ओके। होप सो गाइस आपको डेंसिटी समझ में आ गया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, नीट वाली अच्छे से अपने नीट की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।